जो है अजमेर से हुई है। यहाँ जब मैं पंचायत समिति सदस्य का मैंने इलेक्शन लड़ा, तब से मेरे मन में ये था कि मैं कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आऊं। ये बात मेरे मन में जब मैंने मेंस्ट्रुअल कप पहली बार इस्तेमाल किया था और मैंने खुद ने ये देखा कि ना सिर्फ इससे मेरे पर्सनल एक्सपेंडिचर के अंदर बहुत बदलाव कम हो गया था, मेरा पर्सनल खर्चा, बल्कि मेरे जो पीरियड्स है, वो जो मेरा ओपिनियन पीरियड्स के बारे में था, वो टोटली चेंज हो गया था। तो मैं हमेशा से नॉन ऑफिशियल तरीके से इस बारे में लोगों को बताती रहती थी, लेकिन जब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला तब मैंने ये सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है जब मैं ज्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकती हूँ। और यहाँ से इसकी शुरुआत मैंने पिछले साल महिला दिवस पर की थी। आज 1 साल होने वाला है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं 400 औरतों को आराम से इस चीज से पर्सनली जो है मेंस्ट्रुअल कप्स दे चुकी हूँ, और इनडायरेक्टली जो है वीडियोस के माध्यम से मैंने 40-50 लाख औरतों को इसके बारे में अवेयर कर चुकी हूँ। महिलाओं, मुझे कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जहाँ महिलाएं ने ये भी मेंशन किया कि उन्होंने मेरे कहने पर जो है मेंस्ट्रुअल कप यूज किया और आज उनकी लाइफ जो है चेंज हो चुकी है। जिन महिलाओं को मैंने ट्रेनिंग पर्पस के लिए मेंस्ट्रुअल कप लिए थे, मैंने उनके भी फीडबैक लिए हैं, उन्हें भी उस दिन कार्यक्रम में मैं बुलाऊंगी। उनका भी यही कहना है कि मेंस्ट्रुअल कप ने उनकी लाइफ बदल के रख दी है। तो ये बेसिकली इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जब मैंने इस चीज के गो थ्रू हुई, मैं गांव में आई, तो गांव में जो है मेंस्ट्रुअल कप को डिस्पोज करने के लिए या तो गड्ढा खोदना पड़ता है या फिर उन्हें जलाना पड़ता है। और शहरों में भी अगर मैं देखती हूँ तो अगर आप डंपिंग यार्ड्स में जाके देखेंगे तो लोग हाथों से उसे सेग्रीगेट कर रहे होते हैं यूज्ड पैड्स को। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर हम पाप पुण्य की बातों में विश्वास करते हैं तो किसी को भी हमारे पैड्स हाथ लगाने पड़े तो ये बहुत बुरी बात है। उस सेक्टर के लिए भी जो हमारा कचरा साफ कर रहा है, हमारे लिए सफाई कर रहा है, अगर वो आपके पैड्स को हाथ लगा रहा है तो ये एक बहुत बुरी बात है। तो अगर हम वो कचरा कम कर सके तो उसके लिए हमें जरूर कदम उठाने चाहिए, हमें मेंस्ट्रुअल कप यूज करना चाहिए। तो इस मेंस्ट्रुअल कप की चर्चा हम सिर्फ जो है इन्वायरमेंट और महिलाओं के लिए ना रख के ये भी देखें कि जो सफाई कर्मचारी है वो कितना ज्यादा हमारे लिए किस तरीके का काम करते हैं। तो अगर हम उनके लिए कचरा रिडक्शन कर पाए तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होगी। कठिनाइयां तो कुछ भी नहीं रही, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे। जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो दिनेश हुंडा हो, राजकुमार शर्मा हो, सुबिता सिग्गड़ हो, असीम रिंकू हो, इन सबको मैंने बहुत स्टार्टिंग में इसके बारे में बताया और उन्होंने काफी पॉजिटिव रूप में इसे जो है लिया था। कठिनाइयां यही थी कि कुछ सामाजिक सेक्शंस जो है मेंस्ट्रुअल के बारे में इन सब चीजों को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, तो कुछ कटाक्ष मुझे सुनने पड़े थे, लेकिन वो कटाक्ष उस खुशी के सामने बहुत कम थे जब महिलाओं ने मेंस्ट्रुअल कप यूज करा और मुझे बहुत सारी दुआएं दी थी। तो मुझे ये लगा कि ये काम ज्यादा अच्छा है और मुझे इस तरफ काम करना चाहिए। कुछ महिलाओं में देखने को मिलता है कि इनसे कोई वो शर्माते भी है। हाँ, बहुत ज्यादा मेंसेस के बारे में और जो पीरियड्स के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, चाहे वो कितनी भी एज की महिला हो। अगर उनसे पूछा जाए कि आपकी समस्या क्या है, आपको पीरियड्स आते भी हैं क्या, तो वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। बट बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि आज के टाइम पे हम अगर पुरानी महिलाओं की और अब की महिलाओं की बीमारियों को भी देखें तो उनका रूप जो है बहुत बदल चुका है। पीसीओएस, पीसीओडी, सर्वाइकल कैंसर्स, बहुत सारी नई नई बीमारियां हम आजकल देख रहे हैं। ये बीमारियां कहीं ना कहीं जो है इस पैड्स की वजह से ही है। बहुत सारी रिसर्चेस ये कहती है कि अगर हम किसी चीज को मुंह के थ्रू खाते हैं और किसी चीज को वजाइनली हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो वजाइनली जो इंजेक्शन है वो ज्यादा हमारे बॉडी में फैलता है। तो हम सोच सकते हैं कि अगर पैड्स के अंदर कोई भी केमिकल है तो वो हमें किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। तो इस हिसाब से मैं इसको ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहती हूँ। ससुराल वालों का इस कार्य में कितना सपोर्ट है वो मिल रहा है? बहुत ज्यादा सपोर्ट है क्योंकि जब मैंने ये काम शुरू किया तब फाइनेंस ऑब्वियसली मेरे घर वाले कर रहे थे इस चीज के लिए और अभी तक यही हो रहा था। अब जाकर मुझे भामाशाह मिले हैं, तो अभी तक जितने भी मैंने 400 मेंस्ट्रुअल कप्स बांटे हैं वो सिर्फ घर वालों की सहमति से ही मैं बांट पाई हूँ। जब इस चीज के लिए आप समझ सकते हैं कि सोसाइटी में इसका कैसा टैबू है, इसके बारे में बात करना कैसा है, लेकिन फैमिली में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसके ऊपर काम ना किया जाए। वह हमेशा सपोर्ट मिला है कि आपको जितना काम करना है इस पर आप खुलकर कीजिए। एक चीज और, गोठड़ा को पैड फ्री करने जा रहे हैं। ऐसा करने पर जो गोठड़ा है वो राजस्थान का पहला और देश का दूसरा गांव बनेगा जो कि पैड फ्री होगा। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि पर्यावरण जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा मार झेल रहा है और महिलाएं जो है पैड के साथ सेफ नहीं है। पैड्स उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे रहा है, तो इससे महिलाएं और धरती दोनों को जो है मुक्ति मिलेगी। इस प्रोजेक्ट का नाम हमने ऋतु रखा है, ऋतुस्राव के ऊपर हमने इसका नाम रखा है। और जो है इसे हम इसी तरीके से लेकर चलेंगे कि गोठड़ा से शुरुआत करेंगे और पूरे नवलगढ़ को एक दिन पैड फ्री करेंगे। आपकी टीम के साथ और कौन कौन जुड़े हुए हैं महिलाओं में?
वैसे तो बेसिकली ये स्टार्ट मैंने ही किया है और जो है मैं जिनसे मिलती हूँ उन्हें वैसे ही प्रोत्साहित करती हूँ कि अगर मैं उन्हें एक मेंस्ट्रुअल कप दे रही हूँ तो वो किसी और को उसको दान दे। ये चीज हम लोगों ने फ्री में स्टार्ट कर रखी, तो मैं भी यही प्रोत्साहित करती हूँ कि आप इसको फ्री में स्टार्ट करें, क्योंकि बेसिकली इसकी अवेयरनेस नहीं है और लोगों को जब ये यूज कर, एक चीज ये है कि जो एक बार मेंस्ट्रुअल कप पे आएगा वो किसी और की चीज के ऊपर जाएगा नहीं। तो ये है, उस दिन जब फंक्शन पे बुलाएंगे तो मेरी ये जरूर अप्रोच रहेगी कि डॉक्टर्स आए वहां पर और महिलाओं के जो भी कंफ्यूजन है इसको लेकर के वो सॉर्ट आउट हो उस दिन। 18 तारीख को जो आयोजन होगा उसमें कौन कौन मुख्य अतिथि हैं या कौन कौन है जो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे? इस कार्यक्रम में जो है डॉक्टर राजकुमार शर्मा आएंगे, प्रधान दिनेश सूना आएंगे, कलेक्टर आएंगे, समस्त प्रशासन को बुला रहे हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो है अधिकारी आए ताकि वो भी इस चीज के बारे में जाने और अपने डिपार्टमेंट्स में इसकी अवेयरनेस को अप्रोच करें। मेरी रहेगी कि पहले मैं इसे अपने ब्लॉक के साथ स्टार्ट करूं, जिसमें देवगांव, बारवा और खोजास आएंगे और गोठड़ा होगा। ये 4 मेरे ब्लॉक के गांव हैं और फिर बाद में मैं इसे पूरे नवलगढ़ के अंदर लॉन्च करना चाहती हूँ कि पूरा नवलगढ़ जो है पैड फ्री हो। काफी बालिकाएं हैं जो इस चीज को लेके उतनी जागरूक नहीं है, तो क्या कुछ ऐसा कैंपस भी चलाया जाएगा आपकी जहाँ पे स्कूली लेवल से लेके कॉलेज लेवल तक बालिकाओं को है वो इस चीज से? जी बिल्कुल, ये स्टार्ट हो चुका है। मैंने गोठड़ा के स्कूल में जो है मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस की जो है एक कार्यक्रम करा था। हमारे यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल है, वहां पर भी मैं अभी जाने वाली हूँ। कोशिश ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राजस्थान न सिर्फ लिटरेसी में खराब है, वो मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस और मेंस्ट्रुअल एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा खराब है। तो मैं इस चीज में भी एक बदलाव लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को अपने बॉडी के बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में सब कुछ मालूम हो, इसलिए मैं स्कूल में जाके भी ये वर्कशॉप्स करती हूँ। शिक्षा विभाग में या और किसी विभाग में कोई नवाचार ऐसा जहाँ से मोना जी को हर प्रकार का सपोर्ट मिले? नवाचार बेसिकली इसमें सपोर्ट है ही। अभी जो दिनेश सुंडा जी हैं वो भी इस चीज को और आगे लेके जाने की चर्चा कर रहे हैं। हम लोग हो सकता है कि पंचायत समिति में भी इसे जल्द ही लॉन्च करेंगे और नवाचार यही रहेगा कि मेंस्ट्रुअल कप की अवेयरनेस तो स्प्रेड करनी है, साथ में मेंस्ट्रुएशन की अवेयरनेस को भी स्प्रेड करना है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जाने अनजाने में इसे एक डिजीज बना लेती हैं। तो अगर इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा खुलकर चर्चा होगी तो आने वाले समय में हम लड़कियों को और ज्यादा प्रखर रूप में मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए देखेंगे। मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा का कितना सपोर्ट है? इसमें उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट है। जब उन्हें पता चला कि मैं ऐसा कोई कार्यक्रम करने वाली हूँ, वो हर दिन हमारे साथ कनेक्टेड हैं और हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने में वो बहुत ज्यादा हमारा सपोर्ट कर रहे हैं।